Welcome to my channel. We will learn today learning and pedagogy. Learning and pedagogy से जो आज टॉपिक हम लोग जानेंगे, चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। देखिए, बच्चा जो है वो क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्वर और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर होता है। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप केवीएस, देखिए आप गौर करें, अगर आप केवीएस इसके साथ साथ एनवीएस, इसके साथ साथ सीटीईटी और जितने भी राज्य में टेट की परीक्षाएं होती हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं तो बेशक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग आगे जान लें बच्चे का मानसिक विकास। अब आप गौर करेंगे, हम लोग जानेंगे मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अब इसे आप कैसे समझेंगे बच्चे का मानसिक विकास के बारे में? मानसिक विकास से तात्पर्य मानसिक क्षमताओं के विकास से। देखिए, जो मेंटल डेवलपमेंट किसको बताता है? रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटीज। ये किसको बताता है? मानसिक क्षमताओं के विकास को बताता है। मानसिक क्षमताओं में सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, याद रखने की क्षमता, सही अर्थ देने की क्षमता आदि शामिल है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मेंटल डेवलपमेंट में क्या रेफर्स करता है, किस तरह का डेवलपमेंट को रेफर्स कर सकता है, तो आप कह सकते हैं मेंटल एबिलिटीज़ को। इसके साथ साथ इंक्लूड क्या होता है? तो इंक्लूड होता है द एबिलिटी ऑफ थिंक, यानी सोचने की क्षमता, द एबिलिटी टू रीजन, द एबिलिटी टू रिमेंबर, द एबिलिटी टू गिव ट्रू मीनिंग। ये सभी बातें बच्चे का मानसिक विकास से पता चलता है। ठीक है, आप आगे जान लें। जब बच्चा उपरोक्त मानसिक क्षमताओं के आधार पर मानसिक कार्य करना शुरू करता है तो यह माना जाता है कि बच्चे का मानसिक विकास होता है। आप यहाँ भी गौर करें, बच्चा क्या करता है, जितने भी हमने आपको बताया, the ability to think, एबिलिटी टू रीज़न यानी सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, याद करने की क्षमता, इसके साथ ट्रू मीनिंग बताने। तो ये जो उपरोक्त मानसिक क्षमताओं के आधार पर मानसिक कार्य करना शुरू करता है तो ये माना जाता है कि बच्चे का मानसिक विकास होता है, सही दिशा में वह जा रहा है। कौन जा रहा है? तो बच्चा, क्योंकि हम लोग बच्चे के बारे में ही अध्ययन करते हैं। मानसिक विकास की प्रक्रिया जन्म से लेकर परिपक्वता तक चलती है। यहाँ से क्वेश्चन आपके सी टेट और जितने भी राज्य में टेट की परीक्षाएं होती हैं ये पूछी जाती हैं कि मानसिक विकास की प्रक्रिया कब से कब तक चलती है। तो आप बेशक कह सकते हैं कि जन्म से लेकर परिपक्वता तक मानसिक विकास की प्रक्रिया चलती है, यानी प्रोसेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट गोज ऑन फ्रॉम बर्थ टिल मैच्योरिटी। ओके, हम लोग आगे जान लें। अब आप बच्चे को समस्या समाधान का अर्थ के बारे में आप समझेंगे, यानी जो चाइल्ड कैसे आगे मैं ये भी बताऊंगा आपको कि चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर, यानी अभी हम लोग जान लें मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान का अर्थ क्या होता है। सरल शब्दों में कहे तो जब भी किसी समस्या का हल छोटा या बड़ा होता है, देखिए समस्या कोई भी हो सकती है, चाहे वह छोटी हो सकती है चाहे वह बड़ी हो सकती है, तो उसे हल करने के लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई समस्या है तो आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बार जब बच्चा किसी समस्या को हल कर लेता है तो वह भविष्य में उस तरह के कदम उठाता है जिससे उसने समस्या का समाधान किया। मान लीजिए कोई बच्चा है और उसको एक समस्या है। क्या समस्या है? कि मान लीजिए मैथ सॉल्व करने की समस्या है, यानी वो परसेंटेज सीख रहा है। तो मान लीजिए वो परसेंटेज जब प्रतिशत को सीख जाता है तो अगर सीनियर क्लास में भी अगर उसे परसेंटेज आता है तो उसे सॉल्व कर लेता है। क्यों सॉल्व कर लेता है? क्योंकि उसने प्रारंभिक पढ़ाई में, प्रारंभिक शिक्षा में परसेंटेज को सॉल्व किया। तो अपर में वो जब जाता है शिक्षा लेने के लिए तो भी वो परसेंटेज को सॉल्व कर लेता है।
यानी यहाँ कहा जा रहा है, एक बार जब बच्चा की समस्या को हल कर लेता है तो वह भविष्य में उसी तरह के कदम उठाता है जिससे कि उसने समस्या का समाधान किया है। ओके, हम लोग आगे जान लें। आगे क्या, अब समस्या समाधानकर्ता के रूप में बच्चा है, यानी मैंने आपको बताया था कि चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर, बच्चा कैसे समस्या को समाधान करता है। अब इसे आप समझें, एक बच्चे को बचपन से लेकर बड़े होने तक कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसका समाधान उसे खुद ही खोजना है। बच्चा वैज्ञानिक का उपयोग, यानी बच्चा वैज्ञानिक का उपयोग करता है, टेक्निकल उपयोग करता है बच्चा। द चाइल्ड यूजेस साइंटिफिक मेथड टू फाइंड ए सॉल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम, यानी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चा क्या करता है, एक साइंटिफिक मेथड को चुनाव करता है। ओके, आप आगे जान लें। बच्चे के सामने कई समस्याएं होती हैं, इसे भी आप गौर करें। बच्चे के सामने क्या होती है, कई समस्याएं होती हैं, लेकिन वह उस समस्या को चुनता है जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, मान लीजिए आपके पास ए समस्या है, बी समस्या और सी समस्या है। बच्चा मान लीजिए ए समस्या को जटिल समझ रहा है तो वह उसी को चुनेगा ना। ओके, आप समझ रहे हैं इन बातों को। बच्चों के सामने कई समस्याएं होती हैं लेकिन वह उस समस्या को चुनता है जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। समस्या का चयन करने के बाद वह उसकी वास्तविकताओं का एहसास करता है और समस्या का कारण ढूंढता है। देखिए, प्रॉब्लम अगर आपके पास है, मान लीजिए ये प्रॉब्लम है और आप उसका सॉल्व भी निकालते हैं, किसी प्रॉब्लम का समस्या का निदान ढूंढा जाता है, तो जब वास्तविकता रियलिटी को बच्चा जान जाता है तो वह समस्या का कारण रीज़न को ढूंढने लगता है और फिर समाधान ढूंढता है। ओके, आप समझ रहे हैं। समस्या को आसानी से या कठिनाई से भी हल किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में शायद पर्यावरण के प्रभाव के कारण तार्किक और सोचने की क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई है। ओके, आप इन बातों से अवगत हो रहे हैं। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व ईजिली विथ डिफ़िकल्टी, यानी ईजिली भी हो सकता है, डिफ़िकल्टी भी हो सकता है। और इसके साथ साथ आप ये भी जान लें, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स लॉजिकल एंड थिंकिंग एबिलिटीज़ हैव इंक्रीज, ये बढ़ा है, लॉजिकल और जो थिंकिंग है ना वो बढ़ा है। ओके, आप आगे जान लें, एक बच्चे को एक अच्छा समस्या समाधानकर्ता कैसे बनाएं। आप एक शिक्षक हैं तो आप एक बच्चे को अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर, यानी हाउ टू मेक ए चाइल्ड गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। तो देखिए क्या क्या पॉइंट इसमें होंगे। बच्चे के सामने कोई छोटी सी समस्या रख देना चाहिए जिसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब छोटी से छोटी समस्याओं को बच्चे के सामने रखें और उसे सॉल्व करने का समय दें। छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए बच्चे को पुरस्कृत भी करें। अगर बच्चा कोई छोटी समस्याओं को समाधान कर लेता है तो उसे रिवार्ड भी आप प्रदान करें, इससे उसका मनोबल बढ़ता है। बच्चों में सोच और तर्क का प्रयोग प्रयोगात्मक रूप से किया जाना चाहिए, यानी लर्निंग बाय डूइंग। देखिए, आप इस बात से तो अवगत हैं कि बच्चे जो सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। थिंकिंग एंड रीजनिंग शुड बी डेवलप्ड एक्सपेरिमेंटली इन चिल्ड्रेन। बच्चों का जो थिंकिंग है, यानी सोच और तर्क का प्रयोग प्रयोगात्मक रूप से किया जाना चाहिए। ओके, आप आगे जान लें, बच्चों में भाषा कौशल आदि का विकास होना चाहिए, यानी बच्चे के पास क्या होनी चाहिए, लैंग्वेज और स्किल शुड बी डेवलप्ड इन चिल्ड्रेन। बच्चों को बार बार अभ्यास करके अपनी कमियों को दूर करना सिखाया जाए। देखिए, कोई बच्चा जब अभ्यास करता है, लर्निंग बाय डूइंग, और अगेन एंड अगेन बार बार अभ्यास करता है, बार बार प्रैक्टिस करता है, तो आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। ओके, बच्चे में अवधारणा के निर्माण पर जोर दिया जाना चाहिए। अब ये क्या होता है, इसे भी आप समझें। emphasis शुड बी लेड ऑन कंस्ट्रक्टिंग कॉन्सेप्ट, यानी बच्चों में कॉन्सेप्ट लाना चाहिए, अवधारणा का निर्माण किया जाना चाहिए। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यानी चाइल्ड शुड बी encouraged टू बिकम सेल्फ रिलायंट। ओके,
ओके, बच्चों को आत्मनिर्भर ही बनाना है। तो आप कुछ बिंदुओं से अवगत हो गए कि एक बच्चा जो है, हाउ टू मेक ए चाइल्ड गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, आप कैसे बना सकते हैं। आप इस पॉइंट से अवगत हो गए। मैंने पहले भी आपको कुछ पॉइंट बताए कि बच्चे को सामने छोटी छोटी समस्याएं रखिए, उन समस्याओं को बच्चों को हल करने के लिए कहिए, उन्हें पुरस्कृत कीजिए, उनमें सोच और तर्क को प्रयोगात्मक कीजिए, इसके साथ साथ उनमें भाषा कौशल आदि का विकास कीजिए। बार बार अभ्यास करने से वो कमियों को सॉल्व करने में सफल हो जाएंगे और बच्चों के जो कॉन्सेप्ट है उस पर एम्फेसिस कीजिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।